नमस्कार, मैं शिवानी मांगवानी और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। अंतरिक्ष में युद्ध की तैयारी, भारत का मेगा प्लान, हाइपरसोनिक मिसाइल और पायलट रहित लड़ाकू विमानों पर जोर। भारत सरकार ने अगले 15 वर्षों के लिए रक्षा जरूरतें पूरी करने की एक बड़ी योजना बनाई है। सरकार चाहती है कि आने वाले वर्षों में सशस्त्र सेनाएं अंतरिक्ष में भी युद्ध के लिए तैयार रहें। इसके लिए पायलट रहित लड़ाकू विमानों से लेकर डायरेक्ट एनर्जी वेपन जुटाने पर जोर दिया जा रहा है। रक्षा मंत्रालय आने वाले वर्षों में परमाणु ऊर्जा चालित जहाज, अगली पीढ़ी के टैंक, हाइपरसोनिक मिसाइलें और UCAV का जखीरा जुटाना चाहता है। नई योजना के तहत ऐसे ड्रोन बनाए जाएंगे जो स्टील्थ होंगे और दुश्मन की नजर से बचे रहेंगे। इसके अलावा लेजर हथियारों के साथ ड्रोन्स को भी मार गिराने वाले एयर डिफेंस सिस्टम भी तैयार किए जाएंगे। इस तरह रक्षा मंत्रालय ने आगामी 15 वर्षों में 200 से ज्यादा तरह के अत्याधुनिक तकनीक पर आधारित हथियार जुटाने की योजना बनाई है। ऐसे में सेना की जरूरतों के हिसाब से रक्षा कंपनियां उत्पाद बनाएंगी और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर अभी से फोकस करेंगी। चंद्र ग्रहण आज 2022 के बाद देश में दिखाई देने वाला सबसे लंबा पूर्ण ग्रहण। इस साल का पहला और आखिरी चंद्र ग्रहण आज लगेगा और देश भर में देखा जा सकेगा। खगोलविदों के अनुसार 2022 के बाद भारत में दिखाई देने वाला यह सबसे लंबा पूर्ण चंद्र ग्रहण है। पब्लिक आउटरीच एंड एजुकेशन कमेटी के अनुसार उपछाया ग्रहण रात 8:58 बजे शुरू होगा, जबकि आंशिक ग्रहण रात 9:57 बजे से देखा जा सकता है। वहीं पूर्ण चंद्र ग्रहण रात 11:01 बजे से रात 12:23 बजे तक रहेगा। इसके बाद आंशिक ग्रहण रात 1:26 बजे से शुरू होगा और ग्रहण सुबह 2:25 बजे समाप्त होगा। वही धार्मिक ग्रंथों में ग्रहण को अशुभ माना गया है और इस अंतराल में पूजा पाठ नहीं करते और मंदिरों के कपाट बंद रहते हैं। लेकिन देश भर में ऐसे 4 मंदिर हैं जो ग्रहण के दौरान बंद नहीं होते। इनमें गया का विष्णुपद मंदिर भी शामिल है। इस मंदिर के कपाट सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के समय खुले रहते हैं। यहाँ ग्रहण के समय पिंडदान करना शुभ माना जाता है। इसके अलावा उज्जैन का महाकाल मंदिर, बीकानेर का लक्ष्मीनाथ मंदिर और केरल के कोयट्टम जिले में स्थित तिरुवरप्पु कृष्ण मंदिर भी ग्रहण काल में खुला रहता है। मेरठ में रैपिड रेल कॉरिडोर के आसपास बदलेगी सूरत, मेट्रो शहरों की तर्ज पर मिलेगी सुविधाएं। देश की पहली सेमी हाई स्पीड रैपिड ट्रेन नमो भारत का संचालन दिल्ली के सरायकाले खां से मेरठ के मोदीपुरम तक शीघ्र शुरू होने वाला है। इसे देखते हुए मेरठ विकास प्राधिकरण ने रैपिड रेल कॉरिडोर के आसपास विकास के लिए तैयार किए गए जोनल प्लान को मंजूरी के लिए शासन के पास भेजा है। इसके बाद इस प्लान को लेकर आने वाली आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा और फिर संशोधित प्लान प्राधिकरण से पास कराया जाएगा। मेरठ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष संजय मीणा के अनुसार राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई ट्रांजिट ओरिएंट डेवलपमेंट नीति के तहत यह जोनल प्लान बनाया गया है। इससे रैपिड रेल कॉरिडोर क्षेत्र में न केवल आवासीय बल्कि कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और रिजॉर्ट आदि बन सकेंगे। इसके साथ ही आने वाले समय में रैपिड और मेट्रो कॉरिडोर के दोनों तरफ मेरठ भी गुरुग्राम व नोएडा की तर्ज पर विकसित हो पाएगा। इसके साथ ही आने वाले समय में रैपिड और मेट्रो कॉरिडोर के दोनों तरफ मेरठ भी गुरुग्राम और नोएडा की तर्ज पर विकसित हो पाएगा। यूपी को मिला एक और राज्य विश्वविद्यालय, शाहजहांपुर में बनेगी स्वामी शुकदेवानंद यूनिवर्सिटी। उत्तर प्रदेश में एक और राज्य विश्वविद्यालय बनने जा रहा है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना शाहजहांपुर में स्वामी शुकदेवानंद के नाम से की जा रही है। इसके लिए मुमुक्षु आश्रम ट्रस्ट ने करीब 1 अरब 8 करोड़ 3 लाख रुपए की मूल्य की चल अचल संपत्ति राज्य सरकार को उपलब्ध कराई है। इस ट्रस्ट के तहत फिलहाल स्वामी शुकदेवानंद कॉलेज, स्वामी शुकदेवानंद विधि महाविद्यालय, श्री धर्मानंद सरस्वती इंटर कॉलेज और श्री शंकर मुमुक्षु विद्यापीठ का संचालन किया जा रहा है। लेकिन अब इन सभी संस्थानों को उच्चीकृत विश्वविद्यालय के अधीन कर दिया जाएगा। राज्य के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के अनुसार विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद ट्रस्ट की 5 इकाइयां इसके अंतर्गत आ जाएंगी। वर्तमान में मुमुक्ष ट्रस्ट के भवनों का क्षेत्रफल 33,092.12 वर्ग मीटर है और ट्रस्ट के पास कुल भूमि 21.01 एकड़ है। इनमें से 20 एकड़ भूमि विश्वविद्यालय को दी जाएगी। प्रदेश में फिलहाल 38 राज्य विश्वविद्यालय संचालित हो रहे हैं। यूपी का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन बना गोमती नगर, एयरपोर्ट जैसी मिलेंगी सुविधाएं। लखनऊ का गोमती नगर रेलवे स्टेशन यूपी का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन बन गया है। इस स्टेशन पर ट्रेनों का परिचालन, सिक्योरिटी और टिकट बिक्री आदि रेलवे करेगा, लेकिन स्टेशन के अन्य काम प्राइवेट कंपनियां करेंगी। इनमें केटरिंग, पार्किंग और पैसेंजर्स को दी जाने वाली अन्य सुविधाएं शामिल हैं। पहले चरण में रेलवे स्टेशन के प्रबंधन का लाइसेंस कंपनियों को 9 साल के लिए दिया जाएगा, जिसे बाद में 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है।
इसके तहत रेलवे स्टेशन से होने वाली कुल आय का 15% भाग RLDA और शेष 85% हिस्सा रेलवे को मिलेगा। फिलहाल यह योजना पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू की गई है और सफल रहने पर चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन का विकास भी इसी तर्ज पर किया जा सकता है। इस योजना का उद्देश्य यात्रियों को रेलवे स्टेशन पर अंतर्राष्ट्रीय लेवल की सुविधाएं उपलब्ध कराना है। वहीं देश का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन भोपाल का रानी कमलापति रेलवे स्टेशन है। चीन ने दोस्त पाकिस्तान का अभी भी नहीं छोड़ा साथ। CPEC के दूसरे चरण पर बनी सहमति। चीन भले ही भारत से रिश्ते सुधार रहा है, लेकिन अपने सदाबहार दोस्त पाकिस्तान का साथ नहीं छोड़ना चाहता है। यह खुलासा तब हुआ जब चीन और पाकिस्तान ने लगभग 8.5 अरब डॉलर के 21 समझौतों और संयुक्त उद्यमों पर हस्ताक्षर किए। इनमें चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा परियोजना के दूसरे चरण की शुरुआत शामिल है। इसके अलावा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी, मीडिया, निवेश और कृषि जैसे क्षेत्रों में भी दोनों देश सहायता करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार चीन और पाकिस्तान उन्नत CPEC 2.0 के अगले चरण पर मिलकर काम करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार चीन और पाकिस्तान उन्नत CPCE 2.0 के अगले चरण पर मिलकर काम करेंगे, जिसमें 5 नए गलियारे शामिल हैं। वहीं भारत CPEC का विरोध करता रहा है क्योंकि यह पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से गुजरता है। CPEC चीन के शिनजियांग और पाकिस्तान के बलूचिस्तान स्थित ग्वादर बंदरगाह को जोड़ेगा। सनी देओल ने पूरी की फिल्म रामायण की शूटिंग, हनुमान के रोल में आएंगे नजर। सनी देओल ने फिल्म रामायण में हनुमान के रोल की शूटिंग पूरी कर ली है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार फिल्म के पहले पार्ट में उनका रोल सीमित होगा, लेकिन दूसरे पार्ट में वह अहम भूमिका में नजर आएंगे और रावण की लंका जलाकर श्री राम की विजय में योगदान देंगे। फिल्म में सनी देओल अपनी दमदार एक्टिंग से इस रोल में कई लेयर्स जोड़ेंगे और दर्शकों को एक अलग तरह के हनुमान देखने को मिलेंगे। फिल्म रामायण में रणवीर कपूर राम, साई पल्लवी सीता और यश रावण के रोल में नजर आएंगे। इस फिल्म का बजट लगभग 4000 करोड़ रुपए बताया जा रहा है और इसे 2 हिस्सों में रिलीज किया जाएगा। फिल्म का पहला पार्ट अगले साल दिवाली पर और दूसरा पार्ट 2027 में दिवाली पर रिलीज होगा। हालांकि इस फिल्म के क्लिप्स इसी साल दिवाली पर जारी किए जा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश और दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहें और सब्सक्राइब करें IMT मीडिया।